देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस बार भी संशय की स्थिति है कि कृष्ण जन्माष्टमी हम कब मनाएं, 6 तारीख को मनाएं या फिर 7 तारीख को। तो किस दिन आपको कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना श्रेष्ठ होगा, पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं। और देखिए, हर घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी होना ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या जन्माष्टमी के जो व्रतधारी होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए। और पारण में कुछ लोग जो है रात में ही खाना खा लेते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है, पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पूरी वीडियो जो है इसी के ऊपर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए अब देख लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि मासिक व्रत होते हैं, जिसमें कि शिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गए, ये महाव्रत कहे जाते हैं। इन व्रतों को करना हर व्यक्ति के लिए बेहद श्रेष्ठ होता है। वैसे तो जन्माष्टमी व्रत का नियम है कि निर्जला निराहार रहा जाए, परंतु ये संभव न हो तो जल, फल, दूध, जूस जो भी पीना चाहे खा पी करके रहिए। अनाज मत खाइए, नमक मत खाइए। तो जन्माष्टमी का व्रत आप सभी को जरूर धारण करना चाहिए। हाँ, इस वर्ष नहीं नया कोई व्रत धारण करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है वो अधिक मास लगा था। अधिक मास के बाद कोई भी नया व्रत धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये व्रत करना बहुत श्रेष्ठ है। आप अगले साल कर लीजिएगा। और यदि करते हैं तो चलिए अब व्रत के नियम जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, नियम जानने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो अच्छी लग रही है, आपको बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। और अच्छी लगती हैं, दूसरों के काम की लगती हैं तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व अपने घर के मंदिर की बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिए, क्योंकि असल में ये सिर्फ जन्माष्टमी नहीं है, हम कान्हा जी के आने का उत्सव मनाते हैं, स्वागत करते हैं उनका। तो जैसे हमारे घर में किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, उसी तरह अपने घर के मंदिर को साफ़ करिए, सजाइए। तो जितनी व्यवस्थाएं हो वो सब कर लीजिए। यदि आप अपने घर में व्रत के नियम के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करें। एक दिन पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर दें। उसके बाद क्या करें कि व्रत के दिन आपको अपना अच्छी तरह से स्नान वगैरह कर लेना है। स्नान करने के बाद संभव हो तो पीले वस्त्र पहने और अपने घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी नहीं हैं तो जो फोटो आपने बाल रूप की रखी है, भगवान कृष्ण की बाल रूप की फोटो की पूजा भी होती है, तो आप उनके लिए कोई पीला वस्त्र ले आएँ। पीले चंदन से उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह सवेरे क्या करें तो आप भगवान को अच्छी तरह से नए कपड़े वगैरह पहना दें। कुछ लोग 2 कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं, एक रात में जन्म होने के बाद, और कुछ लोग एक कपड़ा ही पहना देते हैं। रात को जन्म के नाम पे सिर्फ गंगा जल वगैरह छिड़क करके और जन्म करा दिया जाता है। तो इस तरह भी होता है। और जो लोग विधि विधान से करते हैं वो तो एक लड्डू गोपाल को खीरे में रखते हैं, उनका जन्म इत्यादि कराते हैं। तो वो सब तो एक विशेष पूजा विधि होती है। और जो लोग के घर में फ़ोटो है, जो सिर्फ लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी के पूजन नहीं करते हैं, वो फ़ोटो को एक वस्त्र सुबह पहनाकर पीले फूलों की माला वगैरह पहना देते हैं। इस तरह से कर देते हैं। और व्रत में एक नियम का और ध्यान देना चाहिए। सुबह सवेरे भी आपके घर के मंदिर में धूप, दीप और आरती ज़रूर होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण जी की। साथ साथ आज उनको भोग, 56 भोग भी लगाया जाता है। वैसे 56 भोग हर स्थानों पे आज नहीं लगता है, बल्कि दूध, मक्खन, मिश्री इस तरह का भोग लगाया जाता है, वो भी श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद। लेकिन घर में फोटो मूर्ति है तो आप जब पूजा करती हैं, यानी कि जन्माष्टमी के दिन 3 पहर पूजा होती है, सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम को होती है, फिर जन्म कराने के बाद रात को होती है। तो हर पहर में आप दूध का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत में एक नियम का और ध्यान दिया जाता है। आज अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करिए। कलयुग में तारने वाला व्रत कहा जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो चलिए, ये व्रत के नियम और खान पान तो हम जान गए। अब जान लेते हैं कि कब व्रत करना श्रेष्ठ होगा। देखिए, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र थी। तो रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:20 से, और कब तक रह रहा है तो 7 तारीख को 10:25 तक। तो ये ऐसे में कब आपको जन्माष्टमी तिथि मिल रही है, तो अष्टमी तिथि तो देखिए हमें 6 तारीख को मिल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कारण यह है कि हमें अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों 6 तारीख को प्राप्त हो रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर 2023 को रात को 11
57 से 12:42 तक। ये निश्चित काल की पूजा का समय है। इस काल में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म वगैरह तो कराएंगे ही, साथ साथ आप उनकी कोई विशेष पूजा आराधना करना चाहते हैं, मंगल गान करना चाहते हैं, मंत्र जपना चाहते हैं, तो निश्चित काल की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो ये कर लीजिएगा। पूजा की कुल अवधि आपको 45 मिनट ही मिल रही है, तो पहले से तैयारियां करके रखे रहिएगा। इस समय अवधि के दौरान पूजन कर लीजिएगा। तो 6 तारीख को कुछ लोगों का मत है कि 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो देखिए 7 तारीख को ना वैष्णव जन्माष्टमी मनाएंगे। सामान्य जो हम गृहस्थ धर्मी हैं, गृहस्थ धर्म के बहुत सारे नियम होते हैं। हम सन्यासी यदि होते तो हम भी 7 तारीख को मनाते, लेकिन गृहस्थ धर्म को मनाने वाली जो जन्माष्टमी है वो आपकी 6 तारीख को है। 7 तारीख को जो है वो सन्यासी यानी कि वैष्णव जन मनाएंगे। तो 6 तारीख की जन्माष्टमी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन ही आप जन्माष्टमी का पर्व मना लीजिएगा। पारण कब करेंगे? देखिए पारण के संबंध में एक चीज़ है, बहुत लोग क्या करते हैं, पूरी हलवा वगैरह जो रात को भगवान श्री कृष्ण जी की उत्सव में भोग लगाया जाता है, इसके बाद खा पी करके अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन देखिए उस समय यदि आप निराहार व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, तो आप रात को पानी वगैरह पी सकते हैं। और यदि आप पानी पी करके व्रत रखते हैं तो आप अनाज खाएं। वैसे अनाज खाना जरूरी नहीं है, आप अनाज अगले दिन सूर्य उदय के बाद खाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी इच्छा, आप कृष्ण जी का जन्म कराने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 12:42 के बाद आप चाहें तो पारण कर सकते हैं, यानी कि 6 और 7 की रात को 12:42 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो व्रत और पूजा का ये नियम था, और कब व्रत खोलना है ये भी मैंने बताया। और 6 तारीख की जन्माष्टमी सभी सामान्य जनों के लिए श्रेष्ठ है, बाकी वैष्णव जन तो सन्यासी के लिए 7 तारीख की जन्माष्टमी होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान करिएगा। पारण और पूजा की विधि मैंने सब कुछ आपको एक एक करके बता दिया। और एक चीज़ का और ध्यान देना है दोस्तों कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिएगा। हर तरह की इच्छा पूर्ण होती है। यदि संतान नहीं है तो वो भी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं ना तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है, और वो सिर्फ देने और देने की सोचती है। तो हर कोई यदि चाहता है जीवन में कुछ पाना, तो आज भगवत गीता का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और संतान गोपाल का पाठ करिए। इससे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा, और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ।